हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास अड्डा। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसके हमने कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे एंड एक क्वेश्चन भी किया था हमने प्रीवियस क्लास में, एंड उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख लेना। और चलते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। एक्सरसाइज हमारी है 3.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या बनाना है? द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन, यानी कि हमें इसमें ग्राफ बनाना होगा। तो क्वेश्चन क्या है? 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज एंड 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट क्या है? 46 रुपीज होता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन हमें निकालना है। तो भाई हमें दो चीजें इसमें बोली गई है निकालने के लिए। हम क्या करेंगे? उन दोनों चीजों को वेरिएबल मान लेंगे, यानी कि एक x और एक y। तो लेट करते हैं हम। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू रुपीज x and let the cost of 1 pen equal to रुपीज y। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x और y। अब हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या बोला है भाई? कॉस्ट बोली है 5 पेंसिल एंड 7 पेन। तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके रुपीज से 5 पेंसिल एंड प्लस कर दूं मैं 7 पेन, 7 पेन यानी कि 7 मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट से, तो हमारे कितने रुपए लगते हैं भाई? 50 रुपीज। देखो, अगर एक पेंसिल मान लो 2 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो गई? 10 रुपए की हो गई। ठीक है, उसी तरह हमने क्या किया, हमने कॉस्ट निकाल दी टोटल। तो मैं जितनी नंबर ऑफ पेंसिल को नंबर ऑफ पर पेंसिल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आ जाएगी टोटल पेंसिल की कॉस्ट। और इसी तरह मैं करूँ, अगर नंबर ऑफ पेन्स को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ उसकी प्राइस से, तो हमारा आ जाएगा पेन की कॉस्ट, एंड दोनों को हमने ऐड कर देंगे तो क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वही किया हमने यहाँ पे, जिससे कि हमें क्या मिल गई? हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है यहाँ पे? सेकंड इक्वेशन एक और है, यानी कि 7 पेंसिल्स हैं और क्या भाई 5 पेन। इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी? 46। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, देन इसको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे। तो इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि ग्राफ के सॉल्यूशन बनाने होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम ग्राफ के सॉल्यूशन निकालना यहाँ पे। तो ग्राफ का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, हम पहले फर्स्ट का निकालेंगे। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, इसके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमें पता है भाई, देखो पहले 5 के टेबल में 50 आता है और क्या नहीं आता? 7 से अगर कोई किसी चीज को मल्टीप्लाई करते तो वो नहीं आएगा। तो मैं लेट करूंगा पहले यहाँ पे, लेट यहाँ पे y इक्वल टू 0। तो मुझे मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 50। यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 5x इक्वल टू, ये तो 0 हो गया तो 50 के इक्वल है, एंड यहाँ पे मैं x इक्वल टू 50 अपॉन 5 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्यूशन निकल गया। एंड अब सेकंड इक्वेशन निकालेंगे हम। लेट क्या करेंगे आपके हिसाब से? लेट क्या करेंगे? किसकी वैल्यू को लेट करते हैं हम यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ x की वैल्यू को 5, y की वैल्यू को 5, लेट
y इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो मैं पुट करके देखता हूँ एक बार, 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 50। यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, 5x प्लस 35 इक्वल टू 50। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू 50 माइनस 35 एंड 5x इक्वल टू 15 एंड x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमारी 15 डिवाइडेड बाई 5। तो इसे काटेंगे तो क्या आएगा 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेकंड निकल गया है। यहाँ पे इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे कि हमें आसानी हो बाकी सॉल्यूशन निकालने में। इन दोनों को एक साथ लेके आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे एंड देन इसको भी इसी तरह ही यहाँ पे ये हमारा निकल गया सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ सेकंड इक्वेशन। एंड अब हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, अब इसमें भी लेट हम क्या कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, अगर मैं यहाँ पे 8 लेट करता हूं, लेट x की वैल्यू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 8 प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 56 प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको दिल लेके माइनस कर दूंगा, 5y इक्वल टू 46 है ही, यहाँ पे 56 माइनस का, तो यहाँ पे 5y इक्वल टू -10 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -10/5। काटेंगे तो क्या आएगा -2, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। ये हमारा निकल गया फर्स्ट सॉल्यूशन। एंड उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे इसका सेकंड सॉल्यूशन। तो अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूँ, लेट x की वैल्यू -2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 - 2 प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ पे आ गया -14 प्लस 5y इक्वल टू 46। उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये, तो 5y इक्वल टू 46 प्लस 14। तब यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5y इक्वल टू 60। उसके बाद यहाँ पे y को 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई 12। तो हमारे पास दो इक्वेशन सॉल्व हो गई है एंड उसके आंसर भी हमारे पास आ गए। तो हमने दो इक्वेशन बना लिए यहाँ पे एंड ग्राफ भी बना लिया है इसका। अब यहाँ पे ग्राफ में क्या करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा x क्या है 10 और y 0 है, x हमारा 10 है और y 0 है। तो लेट स्टार्ट द पुट द वैल्यू, x हमारा 10 है और y 0, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एंड उसके बाद 3 है, x 3 है और y हमारा 5 है, यानी कि यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे। ऐसे जाएगा, आई होप थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे जाएगा। एक लाइन बन गई हमारी कौन सी इक्वेशन की, जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसकी क्या थी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्या करना है, हमें सेकंड पॉइंट प्लॉट करना है। x की वैल्यू 8 है, यानी कि 8, और y क्या हमारे पास -2, यानी कि नीचे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है -2, x की वैल्यू क्या -2 और y की वैल्यू
12 है, तो यहाँ पे जाएंगे, ये रहा हमारा 12। अब इसको जब हम मैच करेंगे किससे, किसी और मार्क्स पेन से, इसको जब हम मैच करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ये रहा, मिनट, तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हाँ, तो हम बता सकते हैं भाई कि नंबर ऑफ पेन की कॉस्ट क्या होगी, एक पेन की कॉस्ट और एक पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। ये हमारा ग्राफ बन चुका है, ठीक है। तो इसको फटाफट से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका हो चुका है। नेक्स्ट क्या हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें क्या करना है, रेशियो कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनको कंपेयर करना है एंड फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट अ पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट होगा। तो हमें बताना है भाई, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था वीडियो में, कि भाई लाइन कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। तो हमें चेक करना है तीनों में। तो आइए चेक करते हैं। तो पहला हमारा, पहली जो इक्वेशन हम इसको करेंगे पहले, A1 क्या हमारे पास 5, B1 क्या हमारे पास -4 एंड C1 क्या हमारे पास, C1 इक्वल टू 8 एंड A2 क्या हमारे पास 7, B2 क्या हमारे पास 6 एंड C2 क्या हमारे पास -9। तो आइए उसमें रखते हैं हम इसे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो मैंने सबको बात पहले इक्वल रख लिया, नहीं होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो मैं इसको उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा। तो क्या है 5/7 इक्वल टू माइनस, ये -4 था यहाँ पे, -4/6 इक्वल टू 8/-9। तो साफ सी बात लग रहा है हमारे यहाँ पे जो सिचुएशन A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, C1 इक्वल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर मेरा A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या है पहला हमारा, द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस, ठीक है। बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया मैंने कि लाइन जो है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया हमें, A1 दिया है 9, A2 दे रखा है हमें 18, B1 दिया हमें 3, B2 दिया है हमें 6, C1 एंड C2 ये 12 दिया और यहाँ पे 24 दिया है। तो मैं क्या करूँगा, A1/A2 जो हमारा कंडीशन होती है उसे लिख देते हैं फटाफट से, B2 इक्वल टू C1/C2। अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं पहले, 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। इसे मैं काटूंगा तो क्या आएगा 1/2, इसे भी काटूंगा क्या आएगा 1/2, इसे भी काटूंगा 12 के टेबल से तो 1/2। तो यानी कि हमारा क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ऑल आर इक्वल, जब सारे इक्वल होंगे तो क्या होता है हमारा, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, द लाइंस आर कोइंसिडेंट।
लाइन। ठीक है, तो फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका या उतार लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल हमें वैल्यू इसमें लिखनी होती है A1 B1 C1 6 है, कॉमा यहाँ पे -3 है, कॉमा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे A2 दिया है हमें 2, B2 दिया है हमें -1 एंड कुछ भी नहीं हो तो माइनस साइन है, अगर कुछ नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं। C2 इक्वल टू 9, यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो वैल्यू डालते हैं 6 अपॉन 2 -3 अपॉन -1 इक्वल टू 10 अपॉन 9। इसे काटेंगे क्या आएगा 3, इसे भी माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे आया 3 और A, तो यानी कि क्या हो गया इसमें 3 इक्वल टू 3 बट नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9। तो यानी कि क्या हो जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के। तो कौन सी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। द लाइंस आर पैरेलल। द लाइंस आर पैरेलल, तो जो लाइनें हैं वो क्या है, पैरेलल है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें भी क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में कंपेयरिंग द रेशियोज को कंपेयर करना है एंड आपको बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जिसके सॉल्यूशन निकल रहे हो एक या दो या मैनी, वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। जिसका नो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अब सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू से पता ही है कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू, तो हम एक बार में वैल्यू लगा देंगे इसमें। क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, 3 अपॉन 2 इक्वल है 2 अपॉन -3 इक्वल है 5 अपॉन 7। सो इसमें हमें दिख ही रहा है भाई कि क्या A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग वाली सिचुएशन है। अब जब इंटरसेक्टिंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक सॉल्यूशन निकल रहा है, एक सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इसे कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, 2 अपॉन 4 इक्वल है 4 अपॉन -3 अपॉन -6 इक्वल है 8 अपॉन 9। तो अगर मैं इनको किसको काटता हूं, इसको काटूंगा क्या आएगा 1/2, इसे भी काटूंगा क्या आएगा 1/2, बट ये नहीं है, तो यानी कि 1/2 इक्वल है 1/2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारा, क्या आता है, कौन सी लाइनें होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो एक कंडीशन होती है पैरेलल की। तो लाइन जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
यहाँ पे 3/2 अपॉन में 9 इक्वल है 5/3 अपॉन -10 एंड इक्वल है 7/14। सो देखते लग रहा है भाई यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, बट यहाँ पे क्या हमारा प्लस साइन है। सो वी कैन से डेट कि a1/a2 नॉट इक्वल है यहाँ पे b1/b2 के। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो ये तो पॉजिटिव है दोनों, तो साइन यहाँ पे साइन का फर्क आ जाएगा, तो इक्वल नहीं है दोनों। तो ये क्या हमारा इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग है तो क्या है यहाँ पे, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, 5/-10 इक्वल टू -3/6 इक्वल टू 11/-22। इसे काटेंगे क्या आएगा हमारा, इसे काटेंगे हमारा आएगा -1/2, इसे भी काटेंगे क्या आएगा -1/2, अब इसे भी काटेंगे तो क्या आएगा -1/2। तो ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, सॉरी पहले यहाँ पे लिखेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है तो क्या होगा हमारा, ऑल आर इक्वल, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ में क्या बोला, 4/3 अपॉन 2 इक्वल है 2/3 इक्वल है यहाँ पे 8/12। अब इसको पहले रिवर्स करते हैं, इसको मैं इसके यहाँ पे 1 लिख के इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा कट जाएगा, 2 आएगा, तो क्या है 2/3 इक्वल है 2/3 के। अब इसे काटेंगे 4 के टेबल से तो क्या आएगा 2/3, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2/3। तो सारे इक्वल है यहाँ पे भी, जब सारे इक्वल है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सारे इक्वल है तो इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है तो क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो कि हमने कैसे किया इसको। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अगर कंसिस्टेंट है यानी कि इसके सॉल्यूशन निकल रहे हैं हमारे, एक सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मैनी सॉल्यूशन निकल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है, तो मुझे उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें चेक करते हैं पहले x नहीं 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 5/10। इसे काटेंगे क्या आएगा 1/2, दैट मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ए क्या हमारा, तीनों इक्वल है तो क्या बनेगा, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल लाइन से कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट है तो मुझे इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हमें मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, दो सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन निकालना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो
0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब क्या लेट करेंगे हम, लेट y इक्वल टू 0, वाई को 0 लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। तो सेकंड इक्वेशन भी निकल गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड इक्वेशन का दो सॉल्यूशन और निकालने। तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे भी, तो क्या आएगा यहाँ पे, x की वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10/2। काटेंगे तो क्या आएगा y की वैल्यू 5। अब यहाँ पे एक और, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लग दूँ, y की वैल्यू 0, लेट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x प्लस 2 0 और यहाँ पे 10, तो 2x इक्वल टू 10 आ गया, x की वैल्यू 10/2। काटेंगे क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू 5। तो इसका टेबल बना लेते हैं हम। टेबल कैसे बनेगा, x और y, देखो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, तो दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो सेम ही होगा लगभग ऑलमोस्ट। जैसे हमने लेट किया था x को 0, तो y क्या है हमारे पास 5, और अगर y को 0 लेट किया तो x क्या है हमारे पास 5 आया। और सेकंड इक्वेशन भी सेम टू सेम ऐसी ही बननी है, वो तो मैं बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। x और y, x हमारा 0 है, y हमारा 5 है, और y 0 है, x हमारा 5 है, तो दोनों इक्वेशन सेम बनेंगे। अब इसका ग्राफ पे अगर मैं प्लॉट करता हूँ पॉइंट्स को, तो कैसा होगा देख लीजिए। तो ग्राफ रेडी हो गया, आइए प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को हम। x हमारा 0 है, y हमारा 5 है, पहली इक्वेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे अब बन जाएगा। तो ये जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी हमारी, दोनों इक्वेशंस की जो प्लॉटिंग है यहाँ पे सेम है बिल्कुल, तो प्लॉटिंग भी सेम होगी, यानी कि एक के ऊपर जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक होंगी लाइन, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन की सेम, यानी कि इसका ग्राफ यही बनेगा। तो कंसिस्टेंट था इसलिए इसका ग्राफ बनाया, अगर इनकंसिस्टेंट होता तो हम ग्राफ नहीं बनाते। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका। अब इसको मिटाना रब करना पड़ेगा, तो फटाफट से उतार लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरा, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो यहाँ पे 1/3 इक्वल टू -1/-3 इक्वल टू 8/16। अब यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 1/3 इक्वल है 1/3 के, बट नॉट इक्वल है, इसे काटेंगे क्या आएगा हमारा 1/2, बट नॉट इक्वल है 1/c के। तो जब c के इक्वल नहीं तो कौन सी कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज ये क्या है पैरेलल, तो इसके सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, तो इनकंसिस्टेंट, दैट मींस इसका ग्राफ नहीं बनाना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y इक्वल -4 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो यहाँ पे 2/4 2/4 इक्वल टू 1/-2,
इक्वल टू -6/-4। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है भाई कि जो a1 है नॉट इक्वल टू, एक काटेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये नॉट इक्वल, यानी कि कौन सी कंडीशन होगी जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये क्या होगा हमारा कंसिस्टेंट, बिकॉज ऑफ क्यों होगा कंसिस्टेंट, बिकॉज ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। अब जब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। तो स्टार्ट करते ग्राफ बनाना, हमने प्रूफ कर दिया भाई कंसिस्टेंट है। अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, मैं ये मिटा रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं मैं 2 का, यहाँ पे 4 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। पहले मैं पुट करता हूँ इसकी वैल्यू, लेट y इक्वल टू 0, तो 2x, इसको मैं 6 को इधर भेज दूं, प्लस हो जाएगा 2x, यहाँ पे 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, यहाँ पे आ गया हमारा 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, काटेंगे 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अगर y को 0 लेट किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, लेट y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या क्या रखते हैं हम यहाँ पे 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6, ये आ गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब इक्वेशन नंबर सेकंड का हम निकालेंगे सॉल्यूशन। फोर एक्स माइनस 2y इक्वल टू यहाँ 4। यहाँ से पहले हम थोड़ा इजी बना लेते हैं, कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। थोड़ा हमने शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन को, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो 2 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू में माइनस साइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -2। एक सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 0, जब y 0 2x 0 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2/2, काटेंगे 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। अब फटाफट से टेबल बना लेते हैं हम, देन इसके बाद इसको रब्ट कर देंगे, बिकॉज ग्राफ हमें बनाने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। इसे मैंने छोटा छोटा कर देते हैं, काम करते हैं। इसके नीचे ये टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारी जो टेबल होगी फर्स्ट इक्वेशन की होगी, और जो टेबल होगी हमारी सेकंड इक्वेशन की होगी। x और y, एंड यहाँ पे भी x और y। अगर मैंने x को पुट किया था, y को 0, अगर मैंने y को 0 पुट किया था तो मेरा x की वैल्यू आई थी 3, और अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 6, एंड मैंने अगर x को यहाँ पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -2, और अगर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो फटाफट से ग्राफ बनाते हैं इसका।
ग्राफ रेडी है हमारा, चलो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। अब x हमारा, पहले इक्वेशन को पुट करेंगे। पहले x हमारा क्या है, 3 है, और y हमारा 0 है, तो यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब x हमारा 0 और y 6 है, दैट मीन्स यहाँ पे, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन की बारी है हमारी, उसे ही प्लॉट कर देते हैं। अगर मेरा x 0 है और y क्या आएगा, -2 यहाँ पे, और अगर 1 हमारा x हमारा 1 है तो y क्या आएगा हमारा 0। ठीक, अब इसको हम मिलाएंगे तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने पहले ही कहा था कि इसका क्या आएगा हमारा 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमारी सेकंड इक्वेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, कैसे बना है। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट पे हमारे इसके 3 पार्ट हो चुके हैं, अब एक लास्ट पार्ट रह गया है इसका। तो इसका लास्ट पार्ट है 2/4 इक्वल टू -2/4 इक्वल टू -2/-5। तो यहाँ माइनस है, ए कट गया हमारा, क्या आएगा 1/2, ए भी कट गया 1/2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारा, अगर यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ पे भी 1/2 आ गया, बट सी 1 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि क्या है 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू -2/-5। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हमारी, पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस नो ग्राफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नो ग्राफ, ऐसा ग्राफ भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, नो ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो फटाफट से इसे उतार लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखिए पढ़िए एक बार। द हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द ब्रेथ। जो चौड़ाई से क्या है उसकी, जो ब्रेथ लेंथ है उसकी 4 मीटर ज्यादा है, एंड क्या है 36 है, एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ जो है 4 मीटर मोर देन विड्थ, उसकी चौड़ाई से जो उसकी लेंथ है 4 मीटर ज्यादा है, और उसका हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या है 36 है। हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर। अब उसके बाद फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, हमें डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है गार्डन की। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, लेट width of garden क्या है x मीटर, एंड लेंथ, लेट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल टू y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि x प्लस वाई हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस वाई होता है, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब इसका सम क्या है 36 है, और उसने बोला है कि जो हमारा लेंथ है यानी कि y है वो x से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो मैं इसको एक इक्वेशन बना लेता हूं।
अब इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि ग्राफिकल करना है या नहीं करना है, तो हम बेसिकली इसके सॉल्यूशन निकाल देते हैं, क्योंकि इसने ग्राफिकल सॉल्यूशन तो नहीं बोला गया, क्वेश्चन में नहीं बोला कि किस मेथड से करें, ग्राफिकल से करें या फिर किसी और से, बस ने बोला डायमेंशन निकालने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन करके डायमेंशन निकाल दूंगा बस। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मेथड यूज करूंगा, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, यहाँ पे क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 इक्वल टू 36, यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 4 इक्वल टू 36, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 36 माइनस 4 एंड 2x इक्वल टू 32 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू 32 अपॉन 2 काटेंगे क्या आएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16 आ गई, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो मेरा y निकल जाएगा, y इक्वल टू क्या है x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 क्या है यहाँ पे 20, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20, ठीक है, y की वैल्यू 20 और x की वैल्यू 16, तो लेंथ, तो हमारी विड्थ कितनी है भाई, विड्थ कितनी है हमारी 16 मीटर एंड लेंथ कितनी है हमारी 20 मीटर, तो इन दोनों का सम क्या होगा 36 होता है, जो हमने प्रूफ कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है एंड बोला गया है कि इसका एक और वेरिएबल बनाओ जो कि क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, पैरेलल लाइन बनाए और एक कोइंसिडेंट लाइन बनाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला करेंगे, इसमें से पहले में क्या इंटरसेक्टिंग बनाना, तो हमारी इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 ओके इक्वल टू 0। तो भाई मुझे पता है इंटरसेक्टिंग की इक्वेशन क्या होती है हमारी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो क्या है इंटरसेक्टिंग होगी। तो मैं क्या रखूँ, कुछ ऐसा नंबर रख दूंगा यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन बनेगी, जैसे मान लो यहाँ पे रख दिया मैंने 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें x क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 यानी 2/3, इसमें 3/2 हो जाएगा, तो ये क्या है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारी इक्वेशन बन गई, जो कि क्या फुलफिल कर रही है हमारी, कि ये लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग होगी। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड क्या बोला है कि भाई पैरेलल लाइन में क्या होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन क्या होती है पैरेलल की, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे इसका डबल कर दूंगा, क्या आएगा 4x 1 काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे भी क्या करूंगा इसका डबल कर दूंगा, क्या हो जाएगा 3y है तो 6y और यहाँ पे माइनस 6 कर लूंगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे c1 के अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी बन गई सेकंड का, और अब थर्ड की बारी है। थर्ड में भी इक्वेशन क्या हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनको इंसिडेंट बताना है, कोइंसिडेंट में क्या होगा, तीनों के तीनों इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 भी तीनों इक्वल होंगे। तो a1 अपॉन a2 कंडीशन फुलफिल करेगा b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन
C2 की कंडीशन फुलफिल करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसका डबल कर देता हूँ, यहाँ पे डबल है 4x, सबका डबल कर देता हूँ 4x, यहाँ पे क्या आएगा 4x प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। दैट्स ऑल, हमारी बन गई थर्ड तीनों इक्वेशंस। तो हमने बना ली तीनों इक्वेशन, फटाफट से इसको उतार लीजिए। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, हमें इसका इक्वेशन और ग्राफ बनाना है, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑन एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। हमें उस ट्रायंगल को शेड करना है। तो फटाफट पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, देन उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास 3x प्लस 2y। 12 को उधर भेज देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इससे पहले सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद तो पहले लेट करेंगे। यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0, x को 0 लेट किया तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब अगेन लेट किया, लेट y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। और इसकी टेबल क्या बनेगी हमारी, x को हमने 0 लेट किया था तो ये क्या है हमारा -1, और जब इसको y को 0 लेट किया तो ये आया हमारा प्लस का 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। लेट x इक्वल टू 0, x को 0 लेट पुट किया तो 3 0 प्लस 2y इक्वल टू 12, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 यहाँ क्या जाएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 अपॉन 2, काटने पे आया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। उसके बाद हम किसमें पुट करेंगे, लेट y इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू यहाँ पे 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12 अपॉन 3, काटेंगे तो क्या आएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे कि टेबल यहाँ पे नीचे बना देंगे हम। यहाँ पे हम इसकी टेबल बना लेते हैं। x और y, x हमारे पास क्या था 0, y हमारा क्या था 6, और y को 0 किया तो x क्या है हमारे पास 4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं और फटाफट से प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ मिल गया, चलिए पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला हमारा जो होगा x हमारा 0, y और -1 है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, और x हमारा 1 है और y हमारा 0 है, इसको यहाँ पे। तो इसको इससे पास होती है एक लाइन खींचेंगे हम, जो हमारी किसकी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 की। अब सेकंड हम पुट करते हैं फटाफट से इसमें, x हमारा 0 है, y हमारा 6 है, यानी कि यहाँ पे x हमारा 4 है, y हमारा 0 है, यानी कि यहाँ पे। अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है। इसको एक कौन सी लाइन की इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 की। अब उसने क्या बोला था, किसी शेडेड करना है किस रीजन को, जो कि इसके बीच में ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पे। तो हम इसको क्या करेंगे शेड कर देंगे, ये रहा हमारा ट्रायंगल, इसको हमने शेड कर दिया है। सो एक क्वेश्चन अब हो गया कंप्लीट शेड करने के बाद।
आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।